नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा मोदी सरकार की गारंटी। पहले ये गारंटी सिर्फ योजनाओं तक संबंधित थी कि कोई भी योजना मैंने दी हैं, गरीब कल्याण को दी हैं और ये सरकार की गारंटी है कि हम इतने लोगों को इस योजना का लाभ दे देंगे। लेकिन अब मोदी सरकार की ये गारंटी हो गई है कि वो इतनी सीटें जीतेंगी। पहले जब वो इस तरह की घोषणा करते थे तो निश्चित तौर पर यह माना जाता था कि उनकी ये घोषणा केवल कार्यकर्ताओं को उत्साह पैदा करने के लिए होता है। लेकिन अब जब ये गारंटी होती है, उस गारंटी के अनुसार सीटें भी मिलती हैं, तो जैसा कि विपक्ष का आरोप है, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि वो उन्हें इस तरह से उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को अपने अंडर में कर लिया है जिससे कि वो जो गारंटी करते हैं वो उसी के सहारे पूरी होती है। चाहे चुनाव आयोग का मुद्दा हो या सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा हो या अन्य संवैधानिक संस्थाएं हों जिनको को लेकर सवालिया निशान होते हैं। शरद पवार को अपने पाले में करने के लिए किस प्रकार मोदी सरकार ने उनकी पार्टी NCP को तोड़ा, उनके भतीजे को उप मुख्यमंत्री बनाया और विभाजन करके किस प्रकार चुनाव आयोग के जरिए उनका चुनाव चिन्ह भी छीन लिया। यही सब बातें उद्धव ठाकरे के साथ हुई थी कि जो पुरानी शिवसेना थी उसको तोड़कर एकनाथ शिंदे को न सिर्फ विधायक दल की कमान दे दी बल्कि उस पार्टी को भी दे दिया जो कि उद्धव ठाकरे के पिताजी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे यानी कि बाल ठाकरे हम लोग कहते हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। आज वो पार्टी उनकी नहीं। खैर, मैं गारंटी की बात कर रहा था। अब की बार का नारा अब की बार 400 पार। हालांकि पहले उन्होंने अपने पार्टी के लिए 400 पार का नारा लगाया था, लेकिन अब चूँकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद के लिए 370 सीटें और NDA के लिए 400 का, ये मात्र इसलिए रहा कि अगर वो खुद के लिए बात करते हैं तो NDA का क्या होगा, जिसे वो लेकर चल रहे हैं साथ। हालांकि NDA का भाजपा के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए वो ये चाहते हैं कि जो NDA जो लोकसभा का चुनाव है वो इतना कड़ा है कि एक सीट की आफत पड़ रही है। आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार विभिन्न प्रदेशों में ऐसे लोगों से समझौता किया जा रहा है जिनका कि अस्तित्व केवल कुछ जिलों तक है, कुछ सीटों तक है। चूँकि ये चुनाव इंडिया गठबंधन बनने के बाद काफ़ी कड़ा हो गया था, जिसमें काफ़ी क्षेत्रीय छत्रप थे, लेकिन अब उन क्षेत्रीय छत्रपों को किस प्रकार ख़त्म किया जा रहा है आप सभी लोगों ने देखा। अब वो क्षेत्रीय छत्रप अगर ख़त्म हो जाएंगे तो चुनाव का क्या। जयंत चौधरी जो कि समाजवादी पार्टी के साथ थे और इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जिनको कि समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें भी लोकसभा की दे दी थी, देने की घोषणा की थी। उन्हें ये चुनना था कि कौन कौन सीटों पर वो उम्मीदवार लड़ाएंगे। लेकिन जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि अब उन जयंत चौधरी को भी किन प्रकार अपने पाले में लाया जा रहा है। इसके लिए उन्हें केंद्रीय मंत्री का पद भी दिया गया है और
राज्यसभा की एक सीट जो कि जयंत खुद भी समाजवादी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा में है, तो एक सीट उनके लिए भी कहा गया है और एक प्रदेश सरकार में एक मंत्री। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि ये जो गारंटी है, अगर सबसे पहले आपने देखा हो कि हाथ फैला के प्रधानमंत्री ने एक अकेला सब पे भारी कहा, फिर बाद में जैसे जैसे चुनाव पास आने को हुए तो आपने देखा होगा कि एक एक सीट एक एक जिले वाली पार्टी चुने गठबंधन करना पड़ा और अब वो अपनी उसको पूरा करने के लिए अपनी जो गारंटी की जिसकी बात प्रधानमंत्री करते हैं उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से विभिन्न दलों का तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अगर यही राजनीति है तो ऐसी राजनीति को तो दूर से ही सलाम करना चाहिए, जिसमें कि सिर्फ जीत ही गारंटी है कि किसी प्रकार आप जीतें, सत्ता पर कब्जा करें और उस कब्जे के सहारे आप राजनीति चलें। अगर यही राजनीति है तो निश्चित तौर पर आप सभी लोगों ने देखा होगा जब कांग्रेस का ज़माना था उस समय इसी बात के लिए सभी दल विरोध करते थे कि कांग्रेस साम दाम दल सभी के सहारे से विभिन्न संस्थानों पर कब्जा करती है और कब्जे के बाद क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करती है। आज उसी राह पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो ये प्रश्न आप सबके लिए है कि क्या लोकतंत्र में जहाँ के विभिन्न राजनीतिक दल उनके साथ होते हैं, क्या अब केवल एक दलीय शासन की ओर देश बढ़ रहा है? क्या ये शासन एक दलीय शासन तानाशाह की ओर तो नहीं ले जाएगा देश को? अगर देश एक दलीय शासन की ओर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर ये तानाशाही प्रवृत्ति की ओर बढ़ता है, जो कि बहुत से ज़्यादा खतरनाक स्थिति होने वाली है। और अब ये देश की जनता को तय करना है कि वो क्या विपक्ष को रखना चाहते हैं या विपक्ष को बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते हैं, जैसा कि मोदी सरकार की मंशा है कि विपक्ष मुक्त भारत, जैसे वो पहले कभी कांग्रेस मुक्त भारत की ओर कहते थे, जिसके लिए जनता ने सहयोग भी किया, क्योंकि जनता के सामने ये परसेप्शन बना था कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है। लेकिन आज जब हम देखते हैं सभी भ्रष्ट जब उनके दल में इकट्ठे हुए हैं तो ये महसूस होता है कहने की बात और थी। और अब मोदी सरकार भी उसी कदम पर कर चलने लगी है, कदम बढ़ाया है जिसके लिए सब आलोचना होती थी, जिसके लिए उनके आदि पुरुष निरंतर संघर्ष करते थे। लेकिन अब सत्ता प्रमुख हो गई है और इस सत्ता के लिए कुछ भी कदम उठाना पड़े, साम दाम दंड भल अपना पड़े, जीत अपनी होनी चाहिए, केवल अपना दल रहना चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।